हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो अभी में। आज हम बात करेंगे ग्रहों की उच्च और नीच राशियों के बारे में तथा उनकी दृष्टियों के बारे में। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में योग कारक ग्रह, मारक ग्रह या बाधक ग्रह के बारे में बताया। अब उनको और अच्छे से समझने के लिए हमें ग्रहों की स्थितियों का भी पता होना चाहिए कि आपके जो ग्रह हैं वो उच्च के बैठे हुए हैं को आपकी कुंडली में या नीच के बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पे जा रही हैं। तभी आपको उसमें और डिटेल में आपके कुंडली के बारे में आपको पता चलेगा। यानी ये चीज़ें आपकी कुंडली विश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का, और उनकी कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्यों जरूरी है, ग्रहों का उच्च राशि नीच राशि और उनकी दृष्टियों का पता होना क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक सिंपल सी बात आपको कहता हूँ कि मान लीजिए आपके कुंडली में योग कारक ग्रह की दशा चल रही है। आप खुश हो गए। आपने और भी वीडियो देखे होंगे, मेरे भी वीडियो में देखा कि योग कारक ग्रह की अगर महादशा अंतरदशा कुछ भी चलेगी तो आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन आप अपनी कुंडली में ये समझ गए कि आपका अच्छा समय चल रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि मैंने इतने वीडियो देखे, मैंने इतने ज्योतिषों से कंसल्ट किया, इवन कि मैंने भी आपको यही बताया, उसके बाद भी आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। तो ऐसे में आपको अपनी कुंडली में देखना है कि कहीं आपका योग कारक ग्रह किसी नीच राशि में तो जाके नहीं बैठ गया। क्योंकि अगर वो नीच राशि में बैठा होगा तो वो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग फल नहीं दे पाएगा। जहां आपको 100 रुपये मिलने थे वो आपको 50 रुपये ही दिलवा पाएगा, और वो भी इसलिए क्योंकि वो आपका योग कारक या फेवरेबल ग्रह है। इसलिए नीच राशि में बैठकर भी आपको थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट कर देगा। लेकिन आपको पता है कि भाई योग कारक ग्रह की महादशा आ रही है या योग कारक ग्रह की अंतरदशा आ रही है, तो मेरी तो वल्ले वल्ले। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो गलती से नीच राशि में आपकी कुंडली में बैठा हुआ मिल गया तो आपको फल जो उसका है वो 50% ही मिलेगा। और अगर यही ग्रह आपका फेवरेबल ग्रह की महादशा चल रही है और वो उच्च राशि का बैठा हुआ है, सब राशि तो सबको पता है कि सब राशि तो भाई अपना घर है, तो अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब अपने घर के अंदर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है अपनी राशि के अंदर, तो वो तो महादशा में अच्छा फल जाना ही जाना है। लेकिन हम यहाँ उच्च और नीच की बात कर रहे हैं। नीच पे आपको 50% फल मिलेगा। ये फेवरेबल ग्रह की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो योग कारक आपके ग्रह हैं या कारक ग्रह आपके हैं उनकी उसकी बात बता रहा हूँ। अगर नीच राशि में बैठा है तो वो आपको कैसा फल देगा? आधा अच्छा फल। यानी 100 रुपये मिलने थे 50 रुपये आपको दिलाएगा। 50 रुपये का आपका नुकसान होगा ही होगा। और यही अगर ग्रह उच्च का बैठा हुआ है तब आपकी बल्ले बल्ले। क्योंकि एक तो वो ग्रह पहले से योग कारक या कारक यानी आपका फेवरेबल सपोर्टिव, ऊपर से उच्च का बैठा हुआ है यानी और स्ट्रांग और पावरफुल। अब यही अगर हम बाधक ग्रह की बात करें, अकारक ग्रह की बात करें, अगर वो नीच राशि में बैठा हुआ है तो उसका उल्टा हो गया। आपका नीच राशि में बैठा तो उसको जो फल देना है वो देगा ही देगा। यानी कि अगर आपका अकारक ग्रह बाधक ग्रह नीच राशि में बैठा
तो वो बुरे फल आपको नहीं देगा, उसके बुरे फल कम हो जाएंगे। जैसे योग कारक ग्रह आपके नीच राशि में बैठा तो उसने अपना अच्छा फल अदा कर दिया। तो इसी तरह अगर अकारक या बाधक ग्रह आपका नीच राशि में बैठ गया, आपकी कुंडली में बैठा होगा, तो उसकी जो दशा चलेगी उसमें आपको लॉस कम होगा, जितना उसने देना था, क्योंकि बाधक है तो उसने जितना ज़्यादा आपको लॉस देना था उसका लॉस 50% कम हो जाएगा, यानी आपको 50% की राहत महसूस होगी। और अगर यही ग्रह आपका बाधक ग्रह आपकी कुंडली में उच्च राशि में बैठा हुआ है तो ये भी आपको सॉलिड फल देगा। यानी जैसे योग कारक ग्रह आपको बहुत अच्छा फल देता है, तो आपको ये बाधक ग्रह आपको बहुत बुरा फल देगा। इसलिए हमें बहुत जरूरी है ये जानना कि आपका जो योग कारक ग्रह है या बाधक ग्रह है आपकी कुंडली में उच्च स्थान पे बैठा हुआ है या नीच स्थान पे। इसी तरह इसकी दृष्टियां भी होती हैं कि जो ग्रह है वो जहां से बैठ के अपने जो जो भाव को देखता है, अगर वो उच्च के भाव को देखता है, सम के भाव को देखता है या किसी भी भाव को देखता है तो ठीक है, उसके फल अच्छे देगा। लेकिन नीच भाव पर, जो नीच राशि उसकी बनती है, उस भाव पे उसकी नज़र नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी नज़र नीच भाव पे पड़ेगी तो वहाँ का फल जो भी नीच राशि का जो भी वहाँ राशि फल पड़ेगी, जो भी भाव पड़ रहा होगा, वहाँ का फल आपका बेकार हो जाएगा। सपोज मान लीजिए गुरु आपका अकारक है, 10वें भाव को देख रहा है तो नीच का हो गया, तो वहाँ तीसरे भाव से बैठकर आपके भाग्य भाव को देखेगा 7वीं दृष्टि से। अब भाग्य भाव को देखा तो नीच का घर हुआ। वृषभ लगन की कुंडली की बात कर रहा हूँ। वृषभ लगन की कुंडली में अगर 3 नंबर तीसरे भाव के अंदर अगर गुरु बैठा हुआ है, वृषभ लगन में गुरु नीच अकारक ग्रह माना जाता है, वहाँ से 7वीं दृष्टि उसके सीधे 10 नंबर यानी भाग्य भाव पे पड़ेगी, तो वो नीच की दृष्टि हो गई, तो वो आपके भाग्य को कम कर देगा। अब अकारक है, नीच की दृष्टि पड़ी तो आपके 50% भाग्य जो है वो आपको कम होगा, मतलब कि जहाँ फुल सपोर्ट होना था वहाँ पे गुरु की दृष्टि के कारण वहाँ आपको 50% ही आपको भाग्य का सपोर्ट मिल पाएगा। तो दोस्तों यही रीज़न है कि हमें ग्रहों की उच्च नीच राशियां और दृष्टियों का पता होना चाहिए। तो मैं संक्षेप में आपको सभी ग्रहों की उच्च और नीच राशियों तथा उनकी दृष्टियों के बारे में बता देता हूँ। तो पहला ग्रह आता है सूर्य। आप अपनी कुंडली देखिए, सूर्य यदि 1 नंबर की गिनती मेष राशि में बैठा है तो वो उच्च का होगा, और 7 नंबर की गिनती यानी तुला राशि में बैठा है तो नीच का होगा। चंद्र की बात करें तो 2 नंबर की गिनती वृषभ राशि में उच्च का, और 8 नंबर की गिनती वृश्चिक राशि में नीच का होगा। मंगल की बात करें तो 10 नंबर की गिनती मकर राशि में उच्च का, और 4 नंबर की गिनती कर्क राशि में नीच का होगा। बुध ग्रह की बात करें तो 6 नंबर की गिनती कन्या राशि में उच्च का होगा, जो उसकी अपनी खुद की राशि है, और 12 नंबर की गिनती मीन में वो नीच का माना जाएगा। बृहस्पति की बात करें तो 4 नंबर की गिनती कर्क में वो उच्च का होगा, और 10 नंबर की गिनती मकर में वो नीच का। शनि की बात करें तो 7 नंबर की गिनती तुला राशि में वो उच्च का, और 1 नंबर की गिनती मेष में वो नीच का माना जाएगा। राहु की बात करें तो वृषभ राशि 2 नंबर की गिनती में वो उच्च का, और वृश्चिक राशि 8 नंबर की गिनती में वो नीच का माना जाएगा।
केतु एकदम राहु का उल्टा चलेगा, यानी वृश्चिक राशि 8 नंबर की गिनती में उच्च का और वृषभ राशि 2 नंबर की गिनती में वो नीच का होगा। दृष्टि की बात करें तो सूर्य अपने जिस भाव में बैठा है वहां से 7वें भाव को देखता है, चंद्र जिस भाव में बैठा है वहां से 7वें भाव को देखता है, बुध जहां बैठा है वहां से 7वें भाव को देखता है। इसके अलावा मंगल जहां भी बैठा है वहां से चौथे, 7वें और 8वें भाव को देखता है। बृहस्पति 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखता है और शनि तीसरे, 7वें और 10वें भाव को अपनी दृष्टि देता है। तो ये जो ग्रहों की उच्च और नीच राशियां थी और साथ में आपको ग्रहों की दृष्टियों के बारे में मैंने जानकारी दी। अब आपको अपनी कुंडली में यही देखना है कि आपके ग्रह किस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है, वो योगकारी है या बाधक है, वो योगकारी या बाधक होकर उच्च राशि में बैठा है या नीच राशि में बैठा है, या फिर उसकी दृष्टियां कहीं नीच राशि पे तो नहीं पड़ रही है। बस आपको इतना सा देखना है और इतना देखने के बाद आप अपनी कुंडली को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।